अंधेरों का खेल। भाग एक। परछाइयों की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है एक घने कोहरे वाली रात से। कालगांव उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा कस्बा, जो आमतौर पर शांत और सुस्त रहता था, अब डर और रहस्य के साए में डूबा हुआ था। पिछले 3 हफ्तों में 3 रहस्यमयी हत्याएं हो चुकी थी। तीनों हत्याएं रात के अंधेरे में, बिना किसी गवाह के, और एक ही तरीके से। पीड़ितों की आंखें खुली हुई थीं, जैसे उन्होंने मौत को आते हुए देखा हो। आरव चौहान, दिल्ली का एक युवा पत्रकार, इन हत्याओं की रिपोर्टिंग के लिए कालगांव पहुंचा था। उसकी नौकरी खतरे में थी और उसे एक ऐसी कहानी चाहिए थी जो उसके करियर को फिर से जिंदा कर सके। कालगांव का रहस्य उसे खींच लाया था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि यह कहानी उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। स्थानीय गेस्ट हाउस में चेक इन करते हुए आरव ने देखा कि वहां काम करने वाले लोग असामान्य रूप से चुप थे, जैसे किसी अनकहे डर ने उनकी जबान पर ताले लगा दिए हो। गेस्ट हाउस का मालिक, बुजुर्ग रमेश चौबे, धीमी आवाज में बोला, साहब, रात में बाहर मत निकलना। अंधेरा यहां सिर्फ अंधेरा नहीं है। आरव मुस्कुराया, सोचते हुए कि ये सब बस स्थानीय डर फैलाने की बातें हैं। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उसे एहसास हुआ कि ये डर सिर्फ कहानियां नहीं है। अगली सुबह गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे एक और लाश मिली। एक स्कूल की शिक्षिका, भावना शर्मा। वही तरीका, वही खुले हुए डरावने नेत्र। इस बार लाश के पास एक कागज मिला, जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, खेल। इंस्पेक्टर रागिनी बिष्ट केस की जांच में लगी थी, एक तेज तर्रार अफसर जो इन रहस्यमयी हत्याओं को लेकर खुद परेशान थी। जब आरव ने उनसे बात करने की कोशिश की, तो शुरुआत में उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब आरव ने पिछले 2 केस की कुछ अनदेखी जानकारियां साझा की, तो रागिनी का रवैया बदला। गांव के बुजुर्गों से बात करते हुए आरव को एक पुरानी लोक कथा का जिक्र मिला, अंधेरों का खेल, जिसमें कहा गया था कि पहाड़ियों में एक आत्मा रहती है जो हर दशक में कुछ लोगों को खेल के लिए चुनती है। जो चुने जाते हैं, वे कुछ हफ्तों में रहस्यमयी तरीके से मारे जाते हैं। ये लोक कथा पहले कभी गंभीरता से नहीं ली गई थी, पर अब गांव के कुछ लोग कहने लगे थे, शायद वो फिर से जाग गया है। उस रात आरव ने गेस्ट हाउस की खिड़की से देखा, एक साया। वो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था, अंधेरे में लहराता हुआ। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो साया एक घर के बाहर रुका और फिर अचानक गायब हो गया। अगली सुबह वही घर और एक और लाश। इस बार एक बच्चा मारा गया था और उसके हाथ में था वही कागज, खेल जारी है। अब ये एक कहानी नहीं रही, ये एक युद्ध था, अंधेरे और सच्चाई के बीच। और आरव खुद इस खेल का हिस्सा बन चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इस कहानी के